Okay. So good afternoon. Yes, good afternoon, Jyoti, Vaibhav, Surinder, Avinash, Silpa, Adarsh, Susmita, Vansika, Dinesh, Rocky, Sano, Unnati, Silpi, Girish, Ojas. Good afternoon. Yes, Devendra, Sumit, Rahul, Mana, Piyush, Devyani, yes. पूजा, तनु, मोंटी, रिसु, कृष्णा, कीर्ति, हंसा, सबको बच्चे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। फाइन। तो आज हम लोग आर्किटेक्चर वाले चैप्टर का अंतिम पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट करेंगे। फाइन। So we started discussing इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर, राइट। और मैंने आपको कहा था कि इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर के 3 भाग हैं। पहला भाग है इंपेरियल स्कूल, सल्तनत स्कूल। दूसरा भाग है प्रोविंशियल स्कूल, गुजरात, बंगाल, है ना, यू कैन से मांडू में, मालवा में you have architecture, and then you have Bijapur school also. तो हम लोगों ने इंपेरियल स्कूल, प्रोविंशियल स्कूल, ये दोनों किया था। और आज हम लोग अपने आर्किटेक्चर के बेस्ट पीरियड में होंगे, मुगल आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुगल आर्किटेक्चर की। फाइन। सो हम लोग आर्किटेक्चर इन इंडिया कर रहे हैं, ये लास्ट फेज है ना। बहुत दिनों से हम लोग आर्किटेक्चर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैप्टर था। तो आज हम लोग मुगल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस मुगल आर्किटेक्चर, मुगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और फिर हम लोग देखेंगे कि आफ्टर मुगल आर्किटेक्चर हाउ डेवलपमेंट, राइट। सो व्हाट यू कॉल यूरोपियन इन्फ्लुएंस, and that gave rise to what is called modern architecture. राइट। तो मुगल आर्किटेक्चर के डिक्लाइन के बाद थोड़ा बहुत डेवलपमेंट सो कॉल्ड सिख आर्किटेक्चर में भी हुआ, तो हम उसको भी मेंशन करेंगे। राजपूत आर्किटेक्चर में भी हुआ, उसको भी मेंशन करेंगे। सपोज अवध आर्किटेक्चर में भी हुआ, हम लोग उसको भी मेंशन करेंगे। थोड़ा बहुत है। फिर हम लोग यूरोपियन इन्फ्लुएंस की बात करेंगे और मॉडर्न आर्किटेक्चर में हम लोग पहुंचेंगे। फाइन। तो आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं बच्चे? आज हम लोग मुगल आर्किटेक्चर पर बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि मुगल के डिक्लाइन के बाद कैसे मुगल के प्रभाव में सिख, राजपूत और अवध में भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, है ना बच्चे। तो मुगल का प्रभाव बना रहा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं मुगल आर्किटेक्चर का, ये इतना प्रभावी था, मुगल आर्किटेक्चर इतना प्रभावी था कि इसने सारे आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया, है ना। सारे आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया, है ना बच्चे। इसलिए मुगल पीरियड को आर्किटेक्चर के मामले में, फाइन बच्चे, मुगल पीरियड को आर्किटेक्चर के मामले में क्या कहा जाता है? हां बिल्कुल, इसको कहा जाता है सेकेंड क्लासिकल एज।
सेकेंड क्लासिकल एज। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि मुगल आर्किटेक्चर को, मुगल का जो ये डेवलपमेंट हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड क्लासिकल एज, है ना अविनाश? तो बच्चे फर्स्ट क्लासिकल एज कौन था देवेंद्र? पहला आर्किटेक्चर के लिए क्लासिकल एज कौन था? पहला कौन था बच्चे? अगर ये सेकेंड है तो पहला तो कोई होगा, तो पहला किसको बोलते हैं? पहला किसको बोलते हैं बच्चे? व्हाट वाज द फर्स्ट क्लासिकल एज? व्हाट वाज द फर्स्ट क्लासिकल एज? फर्स्ट क्लासिकल एज किसको बोलते हैं? फर्स्ट किसको बोलते हैं बच्चे? अगर ये सेकेंड क्लासिकल एज है तो फर्स्ट क्लासिकल एज किसको बोलते हैं? हां, एकदम सही, गुप्ता पीरियड को, गुप्ता पीरियड को, गुप्ता पीरियड को आर्किटेक्चर के मामले में सेकेंड, राइट, फर्स्ट क्लासिकल एज बोलते हैं। एकदम सही, एकदम सही। और क्लासिकल एज का क्या मतलब होता है ना? आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं ना ये क्लासिकल शॉट है ना, ये सचिन तेंदुलकर का ये क्लासिकल शॉट है, क्लासिकल डांस, है ना, क्लासिकल म्यूजिक। ये क्लासिकल क्या है बच्चे? क्या मतलब होता है क्लासिकल का? कि गुप्ता पीरियड का जो आर्किटेक्चर है ये भी क्लासिकल था, और मुगल का जो आर्किटेक्चर है ये सेकंड क्लासिकल है। तो ये क्लासिकल क्या होता है बच्चे? सेकंड क्लासिकल, क्लासिकल क्या होता है ना? क्लासिकल क्या होता है बच्चे? ओ ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। राइट, थैंक यू शिवाशीष। बच्चे क्लासिकल क्या होता है? क्या इसका अर्थ क्या है क्लासिकल? है ना, जब हम लोग बोलते हैं क्लासिकल आर्किटेक्चर है, ये क्लासिकल सिंगिंग है, मतलब क्लासिकल का मतलब जैसे हेलीकॉप्टर शॉट ऑफ MS धोनी, यस सुरेंदर, ये क्लासिकल है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है ये जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गुप्ता पीरियड में, ये जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है ये कंटिन्यू होगा आगे, ये कंटिन्यू होगा। ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, ये मानक सेट कर रहे हैं, ये मुगल आर्किटेक्चर मानक सेट कर रहे हैं। इसी का प्रभाव यहां भी होगा, इसी का प्रभाव यहां भी होगा, है ना बच्चे? जो क्लासिकल होता है वो स्टैंडर्ड सेट करता है, वो बेस होता है, वो राइट सिद्धांत पर आधारित होता है, वो एक स्टैंडर्ड मानक सेट करता है, उसी को फॉलो किया जाता है आगे। इसका मतलब गुप्ता पीरियड में जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उसी को आगे कॉपी किया गया, नागर स्कूल। उसी तरीके से मुगल आर्किटेक्चर में जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उसी को आगे लाया गया, उसी को आगे किया गया। इज दैट फाइन? आई होप यू आर गेटिंग इट। सो इट वॉज कॉल्ड सेकेंड क्लासिकल एज। और दूसरी बात बच्चे, इस पीरियड के आर्किटेक्चर में आउटसाइड प्रभाव भी था, जो सल्तनत काल से चला आ रहा है, टर्किश प्रभाव वो भी था, टर्किश इंफ्लुएंस भी था। इसके बाद हुमायूं के पीरियड में पर्शियन इंपैक्ट भी हुआ, पर्शियन इंपैक्ट भी हुआ इस पर। इसके बाद जो इंडिया में ऑलरेडी लोकल प्रभाव था, लोकल जो इन्फ्लुएंस था वो भी हुआ इस पर। इसका मतलब जो मुगल आर्किटेक्चर था उस पर टर्किश प्रभाव भी था, उस पर पर्शियन प्रभाव भी था, उस पर लोकल प्रभाव भी था। इसका मतलब ये जो मुगल आर्किटेक्चर है ये तीनों का मिश्रित रूप है, ये तीनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, दो बातें आप समझ गए। मुगल आर्किटेक्चर पर जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि मुगल आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड सेट करता है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये बेस्ट रूप है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये बेस्ट रूप है। और तीसरा, मुगल आर्किटेक्चर पर टर्किश प्रभाव भी है, मुगल आर्किटेक्चर पर पर्शियन प्रभाव भी है।
Yes, it was the amalgamation of indigenous and foreign style. It was a synthesis of outside and you can say indigenous style. तो मुगल आर्किटेक्चर क्या है बच्चे? ये बाहरी और अंदरूनी जो कोई डेवलपमेंट आर्किटेक्चर में हुआ, ये सबका राइट मिला जुला रूप है. फाइन. तो आपने मुगल आर्किटेक्चर हेडिंग दे दिया, 3 पॉइंट लिख डालिए. पहला, दिस एज रिप्रेजेंट द सेकेंड क्लासिकल एज. पहला, दिस एज रिप्रेजेंट द सेकेंड क्लासिकल एज. आयत अब लिख लीजिए 3 पॉइंट. मुगल आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन क्या होगा? 3 पॉइंट. मुगल आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन क्या होगा बच्चे? 3 पॉइंट लिख लीजिए फटाफट. इट रिप्रेजेंट्स द मुगल आर्किटेक्चर. पहला पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स द सेकेंड क्लासिकल एज. दूसरा पॉइंट, it was a mixture of Turkish, Persian and local influence, Indian influence. It was the mixture of Turkish, Persian and local influence. And third, Indo-Islamic architecture reached its climax in this period. Indo-Islamic architecture reached its climax in this period. Yes. Is that fine? 3 पॉइंट. सो मुगल आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन क्या होगा भाई? मुगल आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन क्या होगा? मुगल आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन क्या होगा? मैंने बताया 3 पॉइंट. मैंने बताया 3 पॉइंट. क्या क्या मैंने बताया बच्चे? कि मुगल पीरियड रिप्रेजेंट्स द सेकेंड क्लासिकल एज. It was the mixture of Turkish, Persian. It was the mixture of Turkish, Persian and indigenous style, local style. And third, it represents the climax. It represents the height of Indo-Islamic architecture. Third point is, it represents the climax of Indo-Islamic architecture. Fine. Okay, fine. Now, what was the development of this Mughal architecture? Development of this Mughal architecture. Just try to first understand this simple development. है ना बच्चे? सिंपल डेवलपमेंट थोड़ा सा पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेक इट इजी, और फिर हम लोग उसको एक एक करके नोट कर लेंगे, समझ लेंगे. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द डेवलपमेंट ऑफ दिस मुगल आर्किटेक्चर. आप सबको पता है कि यू हैव बाबर, देन यू हैव हुमायूं, then you have Sher Shah Sur, right? Sher Shah Sur, and he did not belong to Mughal architecture, but of course Mughal period Sher Shah Sur. This is not Mughal Sher Shah Sur, they were the Afghans. Then you have Akbar, है ना? फिर अकबर के बाद जहांगीर, देन यू हैव शाहजहां, एंड देन यू हैव औरंगजेब. तो मुगल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? मुगल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ
बाबर और हुमायूं को वक्त नहीं मिला, बाबर और हुमायूं को वक्त नहीं मिला। यस, सम मॉस्क्स, यस, ये बनाए गए, बाबर ने भी बनाया और हुमायूं के समय में भी बना। तो मुगल आर्किटेक्चर में चाहे तो मस्जिद बनती थी या फोर्ट बनते थे या टूम्ब बनते थे, मकबरा टूम्ब बनते थे या अदर स्ट्रक्चर बनते थे, अदर स्ट्रक्चर, है ना। तो बाबर के समय में क्या मॉस्क बना? हां, मॉस्क बना। हुमायूं के समय में क्या मॉस्क बना? बिल्कुल बना, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है। बाबर और हुमायूं आर्किटेक्चर के लिए बहुत जाने जाते नहीं हैं। क्या शेरशाह के समय में मॉस्क बना? बना, है कि नहीं? लेकिन शेरशाह के समय में भी जो मॉस्क बना वो भी बहुत पॉपुलर नहीं है। अकबर के समय में भी मॉस्क बना, मॉस्क सबके पीरियड में बना, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ जो जामा मस्जिद था शाहजहां के समय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा मॉस्क शाहजहां के समय में बना, राइट। और जहांगीर के समय में भी मॉस्क बना, वी विल राइट। औरंगजेब के समय में भी छोटा सा मॉस्क बना, चाहे बादशाही मॉस्क हो या मोती मस्जिद हो, मॉस्क बना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शाहजहां के समय में मॉस्क बना। नाउ कमिंग टू फोर्ट, क्या बाबर के समय में कोई फोर्ट बना? नहीं। हुमायूं ने बनाना शुरू किया लेकिन यह कंप्लीट नहीं हुआ। शेरशाह के समय में बना ओल्ड फोर्ट, पुराना किला। अकबर के समय में बहुत सारा फोर्ट बना, आगरा में बना, फतेहपुर सीकरी में बना, उसके अलावा भी अजमेर में, अटक में, इलाहाबाद में बहुत सारे फोर्ट बने अकबर के समय में। जहांगीर के समय में कोई बड़ा फोर्ट नहीं बना। शाहजहां के समय में शाहजहानाबाद, जिसको लाल किला कहते हैं, लाल किला बना, फोर्ट बना, बहुत अच्छा है, सबसे बेहतर है। औरंगजेब के समय में कोई फोर्ट नहीं बना, राइट। अगर टूम्ब देखें बच्चे, बाबर के समय में और हुमायूं के समय में, राइट, कोई मेजर स्ट्रक्चर नहीं है। शेरशाह के समय में है, शेरशाह का टूम्ब बहुत अच्छा है, लेक से घिरा हुआ है, लेक से, लेकिन सल्तनत स्टाइल में है। अकबर के समय में टूम्ब बना, अकबर के समय में अकबर का टूम्ब, राइट, सिकंदरा में बनना शुरू हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अकबर के समय में, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉम्ब है हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूंस टॉम्ब सबसे इंपॉर्टेंट टॉम्ब है, सबसे बेहतर टॉम्ब है। यह मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट रूप है, हुमायूंस टॉम्ब। और जहांगीर के समय में अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा, और फिर इतिमदौलाज टॉम्ब, जहांगीर के ससुर, राइट, नूरजहां के फादर, इतिमदौलाज टॉम्ब ये बना, है ना। और शाहजहां के समय में टॉम्ब का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया ताजमहल, ताज भी एक टॉम्ब है, ताज बना। और औरंगजेब के समय में, राइट, बीबी का मकबरा बना, बीबी का मकबरा बना। और फिर कुछ अदर स्ट्रक्चर भी बने जो कि फोर्ट के अंदर बने, फाइन। जरा देखो, आई जस्ट सिंप्लीफाइड द आइडिया। मैंने कोशिश की कि पहले आपको एक सिंपल आइडिया दिया जाए। सिंपल आइडिया क्या है? बाबर और हुमायूं को वक्त नहीं मिला है कोई बड़े डेवलपमेंट करने का। केवल मॉस्क, जो यूटिलिटी बेस्ड मॉस्क थे, वो बने। जैसे बाबर के समय में पानीपत में, संभल में मॉस्क बना, कुछ गार्डन बने। हुमायूं के समय में भी हिसार में मॉस्क बना, कुछ गार्डन बने, दिनपना भी बना, लेकिन कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना। शेरशाह सूर के समय में पुराना किला बना, उनका टॉम्ब, अपना टॉम्ब बना सासाराम में। अकबर के समय में बचे आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला
और भी कई किले बने, और सबसे इंपॉर्टेंट है हुमायूं का टॉम्ब, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत अकबर के समय में बना। जहांगीर के समय में दो इंपॉर्टेंट टॉम्ब है, एक अकबर का टॉम्ब सिकंदरा और दूसरा इतामदौला का टॉम्ब जो आगरा में है, राइट, इतामदौला का टॉम्ब जो बहुत खूबसूरत है। तो ये दो टॉम्ब जहांगीर के समय के बनाए जाते हैं। उसके अलावा कोई मेजर डेवलपमेंट जहांगीर के समय में नहीं हुआ, पेंटिंग का ज्यादा हुआ, और ये गोल्डन पीरियड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, शाहजहां का पीरियड। क्यों इंपॉर्टेंट है? मस्जिद भी अपने क्लाइमेक्स पर, फोर्ट मेकिंग भी अपने क्लाइमेक्स पर, और टॉम्ब मेकिंग भी अपने क्लाइमेक्स पर। चाहे जामा मस्जिद की बात की जाए, या लाल किला की बात की जाए, या ताज की बात की जाए, यह सर्वश्रेष्ठ है। तो इस एज में यह सबसे बढ़िया है, इसलिए शाहजहां के पीरियड को कहा जाता है बेस्ट पीरियड। और कहा जाता है कि इस पीरियड तक रेड सैंडस्टोन का यूज होता था, लेकिन यहां से, राइट, आप देखेंगे कि अच्छे पत्थरों का यूज होने लगा, कलरफुल पत्थरों का यूज होने लगा, मार्बल का ज्यादा यूज होने लगा। एंड देन औरंगजेब पीरियड यू विल सी डिक्लाइन, बिकॉज यू डोंट हैव बिगर स्ट्रक्चर, छोटे मस्जिद, छोटा सा मकबरा, बीबी का मकबरा, राइट, इट इज द कॉपी ऑफ ताज, लेकिन यह ताज है नहीं, ताज से मिलता जुलता नहीं है। तो जरा देखो, अगर कोई पूछे आपसे कि इंडियन आर्किटेक्चर में टॉम्ब मेकिंग का डेवलपमेंट बताइए, टॉम्ब मेकिंग का डेवलपमेंट बताइए, तो कैसे बताएंगे टॉम्ब मेकिंग का डेवलपमेंट? टॉम्ब मेकिंग का डेवलपमेंट होगा लोधी पीरियड से, राइट। लोधी पीरियड में आप देखोगे कि बड़े लेवल पे टॉम्ब बनने शुरू हो गए लोधी पीरियड में। देन यू विल सी दैट देयर वाज टॉम्ब ऑफ शेर शाह, then there was a tomb of, you can say, Humayun tomb in Akbar period, then there was a tomb of Sikandara, Akbar tomb, Itamudollah tomb, और हमारे टॉम्ब मेकिंग का क्लाइमेक्स कब होगा? ताज, है ना बच्चे? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? ये सिंपल आइडिया है। हम मुगल आर्किटेक्चर को अलग अलग भाग में बांट देते हैं, और आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस पीरियड में हुआ है? सबसे अच्छा डेवलपमेंट शाहजहां के पीरियड में हुआ है। इज दैट फाइन? आर यू गेटिंग दिस? ये डेवलपमेंट क्लियर है? मैंने क्या बोला बच्चे, फिर से जरा देखते हैं। मैंने बोला कि बाबर को वक्त नहीं मिला, हुमायूं को वक्त नहीं मिला। इन दोनों के समय में क्या मिला? इन दोनों के समय में केवल मस्जिद बनाई गई। यह पॉइंट क्लियर है? हंसा, हरीश। उसके बाद शेरशाह के समय में कुछ डेवलपमेंट होता है, ओल्ड फोर्ट बनता है ना बच्चे, और उनका एक मकबरा भी बनता है, उनका एक टॉम्ब भी बनता है, जो कि अच्छा है। फाइन। और जहां अकबर के समय में क्या क्या बना, मुझे बताओ तो, अगर समझ गए हो तो। अगर मैं कहूं कि अकबर के पीरियड में, जहांगीर के पीरियड में और शाहजहां के पीरियड में क्या क्या हुआ, तो याद क्या रखना है? अकबर के पीरियड में बहुत सारे फोर्ट्स बने, बहुत सारे किला बने। आगरा और फतेहपुर सीकरी, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगरा और फतेहपुर सीकरी। अकबर के पीरियड में फोर्ट बने। हुमायूं टॉम्ब बना, हुमायूं टॉम्ब बना। हुमायूं टॉम्ब बना। ये मेजर अचीवमेंट है अकबर के पीरियड का। क्या जहांगीर के पीरियड में कोई फोर्ट बना? नहीं। क्या टॉम्ब बना? बिल्कुल बना। पहला सिकंदरा में अकबर का टॉम्ब बना, और दूसरा आगरा में इतामदौला का टॉम्ब बना, इतामदौला का टॉम्ब बना, जो नूरजहां के पिता थे उनका टॉम्ब बना। शाहजहां के समय में फोर्ट बना, हां बना, शाहजहानाबाद, दिल्ली,
और क्या टॉम बना? बिल्कुल बना, सबसे बेहतरीन ताजमहल। ताजमहल क्या औरंगजेब के समय में चीजें बनी? बिल्कुल बनी, लेकिन छोटी छोटी थी। स्मॉल मॉस्क, स्मॉल यू कैन से टॉम्ब, एंड विट इज कॉल्ड बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा है ना बच्चे? तो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में टॉम मेकिंग right now you people are right, you know, discussing my monthly salary right, so अगर अलग से पूछा जाए, अलग से पूछा जाए, सपोज अगर आप ये समझ गए हो तो अलग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवोल्यूशन ऑफ टॉम मेकिंग। इवोल्यूशन ऑफ टॉम मेकिंग तो कहां से लेना पड़ेगा? जाहिद, प्रगति, अगर टॉम मेकिंग का इवोल्यूशन पूछा जाए इंडिया में तो क्या क्या मेन आपको पॉइंट होंगे? टॉम मेकिंग का मेन पॉइंट क्या क्या होगा? और टॉम मेकिंग का क्लाइमेक्स क्या होगा बच्चे? टॉम मेकिंग का क्लाइमेक्स क्या होगा? ताज, ये होगा क्लाइमेक्स। बिगिनिंग क्या होगा? कहां से आपने देखा कि टॉम मेकिंग शुरू हो गया? लोधी है ना, लोधी से पहले भी सल्तनत पीरियड में भी टॉम मेकिंग है ना अमन? लेकिन बेहतर टॉम मेकिंग, राइट, ऑफ कोर्स लोधी से कहानी शुरू करेंगे और उदाहरण देते हुए ताजमहल तक पहुंचेंगे। सो ताजमहल इज द क्लाइमेक्स ऑफ टॉम मेकिंग। क्लाइमेक्स ऑफ टॉम मेकिंग। सपोज इवोल्यूशन ऑफ मॉस्क, evolution of mosque in India. So you will start, of course, the best is Jama Masjid, Delhi. Jama Masjid, Delhi, ये बेस्ट है। बट स्टार्टिंग कहां से होगा बच्चे? Who will tell me? स्टार्ट कहां से करेंगे? मॉस्क की कहानी अगर कहेंगे, शाहजहां, जामा मस्जिद शाहजहां के समय में बना, हम लोग भी बात करेंगे। स्टार्टिंग कहां से करेंगे बच्चे? अगर मॉस्क का डेवलपमेंट पूछा जाए अलग से तो मेन एग्जामिनेशन में, अगर मॉस्क का डेवलपमेंट पूछा जाए तो पहला कौन सा होगा? कहां से हम शुरुआत करेंगे? यस, बिल्कुल। अरे खिलजी पीरियड में पहला इस्लामिक मॉस्क बना था ना, सल्तनत पीरियड। क्या नाम था उसका? कुब्बतुल इस्लाम, या उसके बाद कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क, सल्तनत पीरियड। यस, सो सल्तनत पीरियड से शुरुआत करेंगे, सल्तनत पीरियड से शुरुआत करेंगे। प्रोविंशियल पीरियड में अटाला मॉस्क की बात करेंगे, अटाला मॉस्क की बात करेंगे, बड़ा सोना छोटा सोना मॉस्क की बात करेंगे, और धीरे धीरे सबसे अंत में जामा मस्जिद दिल्ली में आ जाएंगे, जामा मस्जिद दिल्ली में आ जाएंगे। सो दैट वुड बी इवोल्यूशन ऑफ मॉस्क। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बच्चे, मेन एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मॉस्क इवॉल्व्ड, हाउ टॉम्ब इवॉल्व्ड, हाउ फोर्ट मेकिंग, किला बनना भी। तो आपको हर एक एज से एक एक किला को उठाना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। फाइन, चलो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया बच्चे, ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहे। इज दैट फाइन बच्चे? आपके दिमाग में ये बातें रहे, आपको एक आइडिया दे दिया। तो अगर मॉस्क की बात करेंगे तो सल्तनत पीरियड से शुरुआत करेंगे, प्रोविंसेस में जाएंगे और अंत में आएंगे जामा मस्जिद में। फाइन बच्चे, डन। सो
ये सारे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं. दीज कैन बी आस्क्ड, दिस कैन बी आस्क्ड. इज दैट फाइन? Right? So now we are discussing, we will be writing some point. We will mention now development of architecture in Mughal period. In Mughal period. Development of architecture in Mughal period 1526 to 1707. Right? Development of architecture in Mughal period. Point 1. Now you can write. है ना बच्चे? Point 1. Development of architecture in Mughal period. पहला point. Under Babur. Under Babur. राइट, अंडर बाबर. अब हम लोग थोड़ा कंटेंट ऐड कर लेते हैं. आइडिया इज ओके. अब थोड़ा कंटेंट पे काम करते हैं. बाबर, राइट, बाबर मुगल पीरियड की बात कर रहे हैं. राइट, मुगल पीरियड में जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ अंडर बाबर. अंडर बाबर में क्या लिखेंगे बच्चे? दैट ही हैड नो टाइम टू डेवलप आर्किटेक्चर. No time to develop architecture. No time to develop architecture. But some construction of mosque in Panipat and Sambhal. Construction of mosque in Panipat and Sambhal. फाइन बच्चे, बाबर को कोई टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनके समय में कुछ मस्जिद बनाई गई थी, लाइक इन पानीपत एंड इन संभल. ये दो उदाहरण हैं. ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ गार्डन्स. बाबर वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ गार्डन्स. Babur was also fond of gardens. Babur was also fond of gardens. ठीक है. Babur was also fond of gardens. Now, number 2. Right, number 2. Under Humayun's period. Number 2, Humayun's period. Humayun's period. We can add mosque building continued. Mosque continued at different places like Hisar. Mosque building continued. Second, in this period, some Persian influence in terms of decoration, Persian influence. And in this period, in Humayun's period, there was a city, Deen Panah. There was a city developed called Deen Panah. There was a city called Deen Panah. But it could not, be completed. इसको कंप्लीट नहीं किया जा सका. दीन पनाह, इसको कंप्लीट नहीं किया जा सका. लेकिन यस, द सिटी दीन पनाह डेवलप्ड इन दिस पीरियड. हुमायूं के पीरियड में. फाइन.
न बाबर को वक्त था न हुमायूं को वक्त था। सिचुएशन ऐसी थी कि ये लोग कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते थे, लेकिन हां थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ। फाइन। देन नंबर थ्री अंडर शेर शाह you can mention point 1. It was a link period. It was a link between Lodi style and Mughal style. It was a link. Sher Shah's period architecture was a link between Lodi style and Mughal style, not Modi style. Lodi style and Mughal style. Sher Shah's period. ये link. Fine. And we can add in this period there was use of red and dark gray stone, use of red and gray, right, stone, red and gray stone, use of red and gray stone. In this period, use of latticed screens, use of latticed screens, जालीदार, use of latticed screens, जालीदार screen, latticed screen. In this period there was use of latticed screen, मतलब जालीदार स्क्रीन, बिल्डिंग में जालीदार स्क्रीन, लैटिस्ट बोलते हैं इसको, लैटिस्ट स्क्रीन. In this period there was decorative turrets, decorative turrets, TURRETS, turrets मतलब छोटे छोटे टावर, turrets, TURRETS, जिसको छोटे छोटे बुर्ज कहते हैं, छोटे छोटे टावर. In this period there was use of decorative turrets, and in this period there was development of painted ceilings, छत. There was painted ceilings, there was painted ceiling. क्या क्या मुख्य विशेषता है? रेड एंड ग्रे स्टोन, लैटिस्ड स्क्रीन्स, डेकोरेटिव टरेट्स, पेंटेड सीलिंग्स, ये सारी विशेषता है बच्चे. TURRETS मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टावर, बड़े नहीं, छोटे छोटे टावर. And they also started using colored tiles. They also started using colored tiles. They also started using colored tiles. तो सूर आर्किटेक्चर क्या है बच्चे? शेर शाह के अंदर में क्या हुआ? लोदी और मुगल को कनेक्ट करता है. ये लोदी और मुगल को ये कनेक्ट करता है. हम लोग ये लिख रहे हैं बच्चे, हम लोग इसको लिखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं. फाइन ऋषिका.
अभी रुकना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज डन, राइट, अंडरस्टैंडिंग इज डन। नाउ वी आर गिविंग एग्जाम्पल, वी आर गिविंग एग्जाम्पल। तो शेरशाह के समय में क्या क्या पॉइंट लिखना है कि ये लिंक पीरियड है, ये लोदी और मुगल स्टाइल का लिंक पीरियड है। इसमें रेड और ग्रे स्टोन का यूज ज्यादा होने लगा, इसमें लैटिस्ड स्क्रीन का यूज होने लगा बिल्डिंग में। लैटिस्ड मतलब जालीदार, डेकोरेटिव टोरेट्स का यूज होने लगा, मतलब छोटे छोटे टावर सजाए हुए। पेंटेड सीलिंग का यूज होने लगा और कलर्ड टाइल्स का यूज होने लगा। ये सारी नई नई चीजें थी जो शेरशाह के समय में ज्यादा यूज होने लगी। फाइन, नाउ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, शेरशाह के समय में एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बच्चे? एग्जाम्पल, किला ए कुहना मॉस्क इन दिल्ली, किला ए कुहना मॉस्क, किला ए कुहना मॉस्क इन दिल्ली। देन ओल्ड फोर्ट, पुराना किला इन दिल्ली, किला ए कुहना मॉस्क इन दिल्ली, ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली, ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली, right? Then of course you have GT road, but it was not, it is not considered as the example of architecture. And then Sher Shah's Suri's tomb at Sasaram, tomb at Sasaram, tomb at Sasaram, it was beautiful tomb, most important. Tomb at Sasaram, right? Tomb at Sasaram. It was a beautiful tomb. It was located inside a lake, inside a lake, situated inside a lake. What is the best thing about it? Situated inside a lake. Tomb at Sasaram. So, Sher Shah period, Kila a Kuhna mosque, old fort, of course GT road also, but we will not consider it as an example of architecture. Then tomb at Sasaram, and the best thing about tomb at Sasaram was it was beautiful. It was inside a temple, inside a lake, inside a lake. It was surrounded by, yes, it is situated inside a lake, surrounded by lake. Right? And see, this was the, lake, surrounded by lake. This was the Sher Shah's tomb, Sher Shah's Suri's tomb. Right, Sher Shah's right, Sher Shah's Suri's tomb, inside, you can say surrounded by lake. Fine. So this is the first, beautiful structure of this period. Now you will see the real beginning. So this is considered as the first good example of architecture. First good example of architecture. Fine बच्चे, डन। तो
हम लोगों ने बात की बाबर, हुमायूं और फिर शेरशाह. यस, then you have Shershah Suri's mosque in Patna also. That also you can mention, that Shershah Suri's mosque also in Patna. Shershah Suri's mosque in Patna. One more example is Shershah Suri's mosque. One mosque at Patna also. But the best was this tomb. The best was this tomb. Right. Fine. Done. Now, so we talked about Babur, Humayun and Shershah. Now you can give heading development under Akbar's period. Akbar's period. Development under Akbar's period. Development under Akbar's period. What was the new development? More use of red sandstone. Use of red sandstone. Use of red sandstone. Then use of Tudor arc. Use of Tudor arc. What is Tudor arc? What is called Tudor arc? Four-centered arc. Tudor arc. Four-centered arc. Four-centered arc. So now this was a new term used. Tudor arc. Akbar period. Then you can also mention that in this period, fort making on a grand scale, है ना बच्चे. किला, बहुत सारे किला बनने लगे. शुभांगी, टॉम्ब में एक डोम भी होगा, है ना बच्चे. टॉम्ब और डोम में क्या है? टॉम्ब, सपोज टॉम्ब इस तरह से होगा, इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर एक डोम होगा, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना. और मुगल पीरियड में डबल डोम होगा. तो टॉम्ब मकबरा है, उसका ऊपर का स्ट्रक्चर में डोम यूज होता है ना शुभांगी. टॉम्ब के ऊपर डोम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. डोम मतलब गुंबद. यस अनुराग, है ना बच्चे. राइट. सो यू विल सी in Akbar period, fort making started. Fort at different places like Agra, Fatehpur Sikri. कहां बने फोर्ट? फोर्ट एट आगरा, फोर्ट एट फतेहपुर सीकरी, फोर्ट एट अजमेर, फोर्ट एट इलाहाबाद, फोर्ट एट अजमेर, फोर्ट एट इलाहाबाद, फोर्ट एट लाहौर. डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर अकबर ने फोर्ट बनाए. तो फोर्ट मेकिंग सबसे ज्यादा इस पीरियड में बना. अकबर के पीरियड में सबसे ज्यादा नंबर, खूबसूरत तो नहीं लेकिन ज्यादा नंबर, और बेटर है आगरा और फतेहपुर सीकरी. फोर्ट मेकिंग, किला सबसे ज्यादा बनने लगा बच्चे, सबसे ज्यादा किला बनने लगा. फोर्ट मेकिंग. एंड देन
we can mention that Agra fort is the best, you can say one of the best. आगरा फोर्ट, अकबर के पीरियड में आगरा फोर्ट वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है. आगरा फोर्ट, इट वॉज द रॉयल सिटाडल. आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट में बहुत सारे बिल्डिंग हैं, स्ट्रक्चर हैं. लाइक यू हैव जहांगीरी महल. आगरा फोर्ट में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो बाद में भी शाहजहां ने बनाए, लेकिन अकबर के पीरियड में जहांगीरी महल, जहांगीरी महल, राइट. देन वी हैव फोर्ट एट फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी. Here also you have many building in फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी में भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे बिल्डिंग है. लाइक, कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ सम स्ट्रक्चर ऑफ फतेहपुर सीकरी? आगरा फोर्ट में भी है स्ट्रक्चर, लेकिन वो मैक्सिमम बनाए गए शाहजहां के पीरियड में. फतेहपुर सीकरी में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं. लाइक क्या क्या स्ट्रक्चर है बच्चे? बहुत सारे फोर्ट बनाए अकबर ने, अजमेर में, लाहौर में, इलाहाबाद में, अटक में. फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बिल्डिंग है जो प्रमुख है, जो मेन है? यस अनुराग, बुलंद दरवाजा, करेक्ट. बुलंद दरवाजा आफ्टर गुजरात विक्ट्री. बुलंद दरवाजा, गुजरात विक्ट्री के बाद बुलंद दरवाजा बनाया. फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया. सैंडस्टोन स्ट्रक्चर आफ्टर गुजरात विक्ट्री. याद रखेंगे बच्चे, फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा बनाया, बुलंद दरवाजा. कब बनाया? गुजरात को जीतने के बाद. गुजरात को जीतने के बाद बुलंद दरवाजा बनाया. इट इज द हाईएस्ट गेटवे इन दिस पीरियड, बुलंद दरवाजा. देन इन फतेहपुर सीकरी, सलीम चिश्तीज टॉम्ब. सलीम चिश्तीज टॉम्ब. सलीम चिश्तीज टॉम्ब. याद रखना है इसको, सलीम चिश्तीज टॉम्ब. And there was use of white marble, use of white marble here. Use of white marble here, it is important. Use of white marble. Generally अकबर के पीरियड में मार्बल यूज नहीं होता है, जनरली ये नहीं होता है बच्चे. सलीम चिश्ती का टॉम्ब में ये हुआ है. जनरली यूज नहीं होता है. सलीम चिश्तीज टॉम्ब, exceptional building where white marble was there, and it was also known for jali works. Salim Chishti's was also known for jali work. Jali work. Fine. Then in Fatehpur Sikri we have some more structure. In Fatehpur Sikri there was a structure called Panch Mahal, Panch Manjila, Panch Mahal. Panch Mahal, Panch Mahal. फतेहपुर सीकरी में पंच महल है, 5 मंजिला. It is the highest structure, highest structure. पंच महल, पंच मंजिला, हाईएस्ट स्ट्रक्चर. राइट. इसके बाद बच्चे यू हैव सम अदर स्ट्रक्चर ऑल्सो, लाइक इबादत खाना.
like Jodhabai Palace, Jodhabai Palace, then we have in Fatehpur Sikri Hiran Minar. In Fatehpur Sikri you have Hiran Minar. Hiran Minar was built for his elephant Hiran. हिरन मीनार, हिरन एलिफेंट का नाम था, हिरन मीनार। हिरन मीनार, yes, even Pachisi court for playing chess, Pachisi court, even Pachisi court also. Pachisi court for playing chess. दीवाने आम और दीवाने खास तो होता ही था, राइट, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं फतेहपुर सीकरी के। बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का टॉम, पंच महल, इबादत खाना, जोधाबाई पैलेस, पचीसी कोर्ट, ये सारे फेमस स्ट्रक्चर हैं फतेहपुर सीकरी के। और फतेहपुर सीकरी के बिल्डिंग में या आगरा के बिल्डिंग में हिंदू प्रभाव भी दिखता है, बुद्धिस्ट प्रभाव भी दिखता है। सो इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ अकबर, इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ अकबर, कहते हैं कि उनके सुलह एक कुल का प्रभाव इन सब पर था, उनके आर्किटेक्चर पर भी था, उनके आर्किटेक्चर पर भी था। एलिफेंट का नाम था हिरन, यस, हिरन मीनार, यस, ये सारा अकबर ने बनाया। और उसके बाद वृंदावन में टेम्पल भी बनवाया, यह भी सही है, बिल्कुल शुभांगी। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए टेम्पल इन वृंदावन, टेम्पल इन वृंदावन। गोविंद देव टेम्पल वृंदावन, गोविंद देव टेम्पल वृंदावन। सो अकबर के कंस्ट्रक्शन में एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच दिखता है, एक इंक्लूसिव अप्रोच दिखता है ना शुभांगी। अकबर के स्ट्रक्चर में बुद्धिस्ट प्रभाव, हिंदू प्रभाव, राजपूत प्रभाव, सो सुलह एक कुल दिखता है उनके अप्रोच में। Is that fine? Is this okay? तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चे अकबर की, हम लोग बात कर रहे थे अकबर के पीरियड के स्ट्रक्चर की, अकबर के पीरियड की स्ट्रक्चर की। मैंने कहा कि अकबर का पीरियड जाना जाता है किला बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए। और अकबर के पीरियड में बहुत सारे किला बनाए गए, बहुत सारे किला बनाए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी की। और फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो हिरन मीनार हो या बुलंद दरवाजा हो या पंचमहल हो, ये फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। और अकबर के इन स्ट्रक्चर के देखने से पता चलता है कि उनका अप्रोच इंक्लूसिव अप्रोच था, इंक्लूसिव अप्रोच था। वो सारे फीचर को यूज करते थे, है ना, वो बुद्धिस्ट फीचर को भी, हिंदू फीचर को भी, राइट, वो सारे फीचर को। और इन्होंने टेम्पल भी बनाया, कंस्ट्रक्टेड टेम्पल ऑल्सो एट वृंदावन, गोविंद देव टेम्पल।
राइट। नहीं नहीं नहीं, वो अलग बात है। राइट, इतना बड़ा सेकुलर भी नहीं था, है ना अनुराग। आइडिया ये है कि ये सारे लोग पहले पहले राजा थे, फिर कुछ और थे, है ना अनुराग। ये सारे लोग पहले राजा थे। इंक्लूसिव अप्रोच मतलब जहां किसी कल्चर का भी कोई बेहतर चीज पता चले तो लेने में कोई बुराई नहीं है। इंक्लूसिव अप्रोच मतलब अगर कहीं भी कोई अच्छी चीज है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। फाइन, है ना बच्चे। लेकिन यह बात याद रखिएगा, ये सारे लोग पहले राजा थे, पहले बादशाह थे, फिर कुछ और थे, है कि नहीं। तो वो सब कुछ पॉलिटिकल था, ये प्यार भी पॉलिटिकल था, है ना बच्चे। ये प्यार पॉलिटिकल था। ये सब लोग पहले पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। इन्होंने रिलीजन का इस्तेमाल भी पॉलिटिक्स के लिए किया। सब लोगों ने, जरूरी था इंक्लूसिव अप्रोच दिखाना, इसलिए इंक्लूसिव थे। जिससे फायदा हो जाए, अगर प्यार से फायदा हो जाए तो प्यार दिखाना है। फाइन। देन अकबर वॉज ऑल्सो, अकबर्स पीरियड इज ऑल्सो नोन फॉर टॉम्ब। उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया, लेकिन अकबर के पीरियड में भी, अकबर के पीरियड में भी टॉम बना। क्या नाम था उसका बच्चे? अकबर के पीरियड में भी टॉम बना। क्या नाम था उस टॉम का, जो कि मुगल पीरियड का सबसे बढ़िया माना जाता है। यहीं से टॉम मेकिंग की असली शुरुआत होती है। अकबर के पीरियड में बनने वाला यह टॉम कौन सा था? अकबर के पीरियड में टॉम कौन सा बना? फोर्ट तो बना, किला तो बहुत सारा बना। हाँ, हुमायूंज टॉम्ब। यस, सो नाउ यू कैन गिव द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर इन दिस पीरियड वाज हुमायूंज टॉम्ब। हुमायूंज टॉम्ब, मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर इन दिस पीरियड वाज हुमायूंज टॉम्ब। अकबर के पीरियड का सबसे पॉपुलर स्ट्रक्चर था हुमायूं का टॉम्ब। हुमायूं का टॉम्ब, राइट, हुमायूं का टॉम्ब। यू कैन सी दिस हुमायूंज टॉम्ब। यस, सलीम चिश्ती का भी टॉम्ब था। यस, बट अकबर के पीरियड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था हुमायूंज टॉम्ब। वी कैन मेंशन it was built by his widow Begha Begum, built by the widow of Humayun, built by the, right, widow of Humayun, Begha Begum. किसने बनाया था? बेघा बेगम ने बनाया था। बेघा बेगम ने बनाया था, जिसको आप हाजी बेगम भी कहते हैं। हाजी बेगम, हुमायूं's टॉम्ब बिल्ट बाय बेघा बेगम। इसमें कोई रोल नहीं था अकबर का, ऐसा कहा जाता है। इट वॉज रेज्ड ऑन ए भास्ट प्लेटफॉर्म, रेज्ड ऑन ए भास्ट प्लेटफॉर्म, रेज्ड on a vast platform, raised on a vast platform, right. It had charbagh style, charbagh style. You know what is charbagh? It had charbagh style. It had double dome. It had charbagh style. It had double dome, Humayun's tomb, double dome, right.
It had massive gateway. It had massive gateway. It had massive gateway. मैसिव गेटवे, बहुत बड़ा गेटवे है, मैसिव गेटवे, हुमायूंस टॉम, ऑक्टागोनल प्लान, यस, ऑक्टागोनल प्लान, यस, लोधी का डबल डोम, लोधी का ऑक्टागोनल प्लान, octagonal plan. Then you will also see use of kiosk, use of kiosk, use of kiosk, छतरीज, use of kiosk, use of छतरीज. So these are kiosk, chhatris. It would be used in Taj Mahal also. Use of chhatris, kiosk. And architect was Mirza Gyas. Architect was Mirza Gyas. Architect was Mirza Gyas. Mirza Gyas. And in Humayun's tomb you have use of pink sandstone also, use of pink sandstone, use of pink sandstone also, use of pink sandstone also. Right? Use of pink sandstone also. So Humayun's tomb. Fine. डन, राइट. तो हुमायूं टॉम्ब का क्या क्या फीचर है बच्चे? हुमायूं टॉम्ब एक्चुअली ताजमहल का प्रिकर्सर है. ताजमहल इससे इंफ्लुएंस हुआ है. ताजमहल में जो कोई भी फीचर है वो हुमायूं टॉम्ब से इन्फ्लुएंस्ड है. इसलिए इसको कहा जाता है कि ये ताजमहल का प्रिकर्सर है. ताजमहल इसी से इन्फ्लुएंस हुआ है. तो क्या क्या हुमायूं टॉम्ब के बारे में याद रखेंगे? इसको बनवाया किसने था? हुमायूं की विडो बेगा बेगम या हाजी बेगम ने बनाया था. यह बहुत ऊंचे जगह पर है, रेज्ड प्लेटफॉर्म पर है, चार बाग स्टाइल है, ऑक्टागोनल प्लान है, डबल डोम है, मैसिव गेटवे है. इसको इसमें अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा गेटवे है. यह पहली बार इतना बड़ा गेटवे का यूज हुआ है. इसमें पिंक सैंडस्टोन का भी यूज है. इसमें छतरी का बहुत यूज हुआ है. इसको पिरामिड शेप देने के लिए, इसको पिरामिड शेप देने के लिए इसमें कियोस्क, छतरी का बहुत यूज हुआ है. और इसके आर्किटेक्ट हैं मिर्जा ग्यास. इस पर पर्शियन इन्फ्लुएंस भी है. इसके सजावट में पर्शियन इन्फ्लुएंस भी दिखता है. लगता है कि पर्शिया का इन्फ्लुएंस है इसमें. और चारबाग स्टाइल है. इज दैट फाइन? मिर्जा ग्यास आर्किटेक्ट. सो जो चीजें पहले से चली आ रही है वो है, इफ यू कैन सी स्मॉल टावर टरेट दैट कॉन्टिन्यूड, चारबाग कॉन्टिन्यूड, is that fine? Yes, yes. So Humayun's tomb
is a, is a milestone, in the tomb making, and it is said that ताजमहल इससे इन्फ्लुएंस था. Right? Now coming to Jahangir's period. Jahangir's period. He was not a great builder. He was known for his painting. Jahangir was not known for his building. Jahangir was not known for his building. Right? He was not known for his building. And in this period, two important tomb was Akbar's tomb at Sikandara. Two important tomb was Akbar's tomb at Sikandara. Akbar's tomb at Sikandara. And second, Ittimadawla's tomb. Ittimadawla's tomb at Agra. Ittimadawla's tomb at Agra. So Jahangir ke period mein there was two major tomb, two bigger tomb. Akbar's tomb at Sikandara. Akbar's tomb at Sikandara and Ittimadawla's tomb at Agra. Ittimadawla's tomb at Agra. जहांगीर के पीरियड में दो इंपॉर्टेंट टॉम्ब है, अकबर्स टॉम्ब और इत्तिमदौलाज टॉम्ब. इत्तिमदौलाज टॉम्ब. इत्तिमदौलाज टॉम्ब. Octagonal shape plan was there. Octagonal shape plan was there, Arusi. Fine. Now you tell me, अकबर तो जहांगीर के पापा थे. इत्तिमदौला कौन थे बच्चे? इत्तिमदौला वर्षिका. इत्तिमदौला कौन थे? जहांगीर के. He was the father of नूर जहां. तो इत्तिमदौला कौन थे बच्चे? जहांगीर के. ये तो पिता का टॉम्ब है. ये किसका टॉम्ब है? नूर जहां के फादर का, ससुर का. तो ज्यादा खर्चा किस पर करेगा? वंशिका, हंसा, ज्यादा खर्चा किस पर करेगा बच्चे? ज्यादा कलरफुल कौन होगा? ज्यादा खर्चा किस पर करेगा आरुषि? अपने पापा या वाइफ के पापा? राइट. वाइफ के पापा पर या अपने पापा पर? राइट. सो यू विल सी दैट ज्यादा खर्चा हुआ इस पर. ज्यादा खर्चा हुआ इत्तिमदौला's tomb at Agra. Fine. So it is considered as beautiful tomb, better than this tomb. Fine. ज्यादा खर्चा इस पर किया गया, ज्यादा खर्चा ससुर पर किया गया. फाइन. तो इसलिए इसको माना जाता है बेटर. नाउ व्हाट ऑल फीचर यू शुड रिमेंबर अबाउट अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा? वी कैन मेंशन अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा. फर्स्ट, अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा. अकबर्स टॉम्ब at Sikandara. Akbar's tomb at Sikandara. Right. It is said that Akbar during his lifetime only he started this
अपने लाइफ टाइम में ही शुरुआत कर दिया। अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा। फाइन। नाउ जरा इसको देख के मुझे बताओ कि व्हाट इज मिसिंग हियर, व्हाट इज मिसिंग हियर बच्चे। अकबर्स के टॉम्ब में क्या आपको मिसिंग लग रहा है? जनरली वो होता है मुगल स्ट्रक्चर में, लेकिन यहां मिसिंग है। क्या मिसिंग है यहां पर? कौन बताओगे मुझे? यस सौरभ, सौरभ रजोरा, हरीश, यस। सो देर वॉज नो डोम, देर वॉज नो डोम, देर वॉज नो डोम। Akbar's tomb at Sikandara, there was no dome, and the shape was pyramidal, the shape was pyramidal shape, and there was 5 stories, पंच मंजिला, 5 मंजिल है इसमें। There was 5 story building, it was 5 story building, पंच मंजिला। है ना बच्चे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नो डोम एंड 5 स्टोरी बिल्डिंग, राइट? फाइन बच्चे, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग, एंड शेप इज पिरामिडल शेप, शेप इज पिरामिडल शेप, shape is pyramidal shape. फाइन। तो एक तो हो गया अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा, दूसरा है इतामदौलाज टॉम्ब, इतामदौलाज टॉम्ब, इतामदौलाज टॉम्ब। दिस इज इतामदौलाज टॉम्ब, ब्यूटीफुल टॉम्ब, ब्यूटीफुल टॉम्ब। हु वाज इतामदौला? Father of Noor Jahan. White marble, interesting, complete white marble. It is the beginning of a new age. Complete white marble, beautiful tomb. Right, beautiful tomb, white marble, and पित्रा द्योरा वर्क, पित्रा द्योरा वर्क, पित्रा द्योरा वर्क, पित्रा द्योरा वर्क, पित्रा द्योरा वर्क। आप पहले सिकंदरा वाला बना, वंशिका पहले सिकंदरा वाला बना, शुरुआत उसकी पहले हुई। white marble and pitra diora, colorful stone, right? So it's a beautiful tomb, right? So Jahangir's period, you will see mainly tomb of Sikandara, tomb of Itamadaula, right? Even Jahangir's tomb was also there at Lahore, and there was Moti Masjid in Lahore. In Jahangir period, there was Moti Masjid in Lahore. So you have Moti Masjid also in Lahore in Jahangir period. There was some garden also in this Jahangir period. Garden also, like Shalimar garden also in Jahangir's period. Shalimar garden in Kashmir in Jahangir's period. Fine. So, Jahangir's period is not known for finest building, but mosque
garden, tomb continued. Tomb continued. So now you have Shah Jahan. You have Shah Jahan's period. A new phase. New phase. Golden phase. It is considered as golden phase. Golden phase. Shah Jahan's period. हाँ, बहुत जगह पर है शालीमार गार्डन, बहुत जगह पर है, लेकिन कश्मीर में जो शालीमार गार्डन है वो कहते हैं कि जहांगीर के समय में बना था. गोल्डन फेज. एंड कहते हैं कि शाहजहां पीरियड रिप्रेजेंट ए न्यू फेज, गोल्डन फेज. एंड अकॉर्डिंग टू वन हिस्टोरियन यू कैन मेंशन, ये सेंटेंस याद रखना है, ये सेंटेंस याद रखना है. अकॉर्डिंग टू वन हिस्टोरियन, अकॉर्डिंग टू वन हिस्टोरियन, ये सेंटेंस बच्चे याद रखना है, बिकॉज शाहजहां पीरियड रिप्रेजेंट ए न्यू फेज. एक हिस्टोरियन के हिसाब से, एज अगेंस्ट द स्टर्डी, रॉबस्ट एंड प्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अकबर, शाहजहां buildings were highly sensuous, delicate and feminine. Instead of the earlier simple relief work in red sandstone, Shahjahan's buildings are full of delicate carving in marble age. Marble. So now age of marble began. Age of marble began. These three words अगर क्वेश्चन पूछेगा अगर मेन एग्जामिनेशन में, तो शाहजहां के बिल्डिंग को कहा जाता है हाईली सेंसुअस, डेलिकेट एंड फेमिनिन, और अकबर के बिल्डिंग को कहा जाता है स्टर्डी, रॉबस्ट एंड प्लेन. अकबर के बिल्डिंग में रेड सैंडस्टोन का काम था, शाहजहां के बाद मार्बल का काम ज्यादा है. सो न्यू एज. है ना, सेंसुअस, डेलिकेट एंड फेमिनिन, यह शब्द यूज किया गया है. सेंसुअस, डेलिकेट एंड फेमिनिन, यह अंग्रेजी का शब्द है, कोई टेक्निकल शब्द नहीं है. सेंसुअस, है ना, डेलिकेट एंड फेमिनिन, हमें भी ये यूज करना होगा. आकर्षक, राइट. हमें अपने आंसर में इसको यूज करना होगा. इन केस दे आस्क यू हाउ शाहजहां पीरियड रिप्रेजेंट ए न्यू बिगिनिंग, न्यू एज. राइट. सो देर इज ए आर्ट हिस्टोरियन, एक आर्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था. हमें यह यूज करना है बच्चे, बिना हिस्टोरियन के चक्कर में पड़े. हमें अपने आंसर में इसको यूज करना है. अगर पूछा जाता है कि शाहजहां के बिल्डिंग कैसे अकबर के बिल्डिंग से अलग थी, शाहजहां की बिल्डिंग कैसे अकबर के बिल्डिंग से अलग थी, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं. स्टर्डी, है ना, ये सारे मेल के लक्षण हैं. ये सारे मेल के लक्षण हैं. मजबूत होता है, स्टर्डी होता है, रॉबस्ट होता है, प्लेन है, और ये सारे फीमेल के लक्षण हैं. सेंसुअस, डेलिकेट, फेमिनिन.
नेम ऑफ हिस्टोरियन इज नॉट इंपॉर्टेंट, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। यू हैव टू यूज दिस वर्ड। हमें बताना है कि शाहजहां का पीरियड अलग है, राइट। तो जैसे अकबर का पीरियड में मेल फीचर डोमिनेट करता है और शाहजहां के पीरियड में फीमेल फीचर डोमिनेट करता है, ये डेलिकेट है, ये सेंसुअस है। नो नो, दे विल नॉट आस्क, दे विल नॉट आस्क। फाइन, याद रहेगा वर्ड बच्चे। अकबर का स्ट्रक्चर कैसा है? स्टर्डी, रॉबस्ट, प्लेन। और शाहजहां का स्ट्रक्चर कैसा है? सेंसुअस, डेलिकेट एंड फेमिनिन। सेंसुअस, डेलिकेट एंड फेमिनिन। फाइन, नाउ coming to examples of Shahjahan's period. Examples of Shahjahan's period. So, Shahjahan was known for many construction. Now examples. So many construction in Agra. Shahjahan added many construction in Agra, like in Agra Fort, he added Sheesh Mahal. In Agra Fort, he added Sheesh Mahal. That was a kind of bath, Turkish bath, Sheesh Mahal. In Agra Fort, he added Sheesh Mahal. It was a kind of bath, Turkish bath. In Agra Fort, he added Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Nagina Mosque. Then he added, in Agra Fort only, he added Moti Masjid, Moti Mosque, Moti Masjid popularly called. So, in Agra Fort, he added Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Sheesh Mahal, Nagina Mosque, Moti Masjid. बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐड किए आगरा के फोर्ट में, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐड किए आगरा के फोर्ट में. And then the best in Agra and best in India was Taj Mahal. It was a tomb. Best in India was Taj Mahal. Taj Mahal. Best in India was Taj. Right. Best in Agra was Taj. आगरा में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए. हम लोगों ने कुछ उदाहरण लिखा. शीश महल, नगीना मॉस्क, मोती मस्जिद. बट द बेस्ट इन आगरा वॉज ताज महल. बेस्ट इन आगरा वॉज ताज महल. है ना बच्चे? बेस्ट इन आगरा वॉज ताज महल. राइट. सो ताज महल हैड मैनी फीचर्स. ताज महल हैड मैनी फीचर. You can mention in Taj Mahal. In Taj, you can mention that point one, that it was the culmination of construction of garden tomb.
It was the culmination of construction of garden tomb. Culmination of construction of garden tomb. जितनी फीचर पहले थी ये सबका कल्मिनेशन है, जितनी फीचर पहले थी बच्चे। इसका मतलब अगर मैथमेटिकली देखा जाए, तो अगर हम लोग लोदी के टॉम्ब को, लोदी टॉम्ब प्लस शेरशाह टॉम्ब प्लस हुमायूं's टॉम्ब प्लस इतिमदौला's टॉम्ब, ये सारे फीचर मिला दें तो हो जाएगा ताज। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर ताज को समझना है तो ये सारे फीचर्स जो लोदी में थे, शेरशाह के टॉम्ब में थे, हुमायूं के टॉम्ब में थे, इतिमदौला के टॉम्ब में थे, अगर सबको मिला दिया जाए बच्चे तो वो ताजमहल है। इसका मतलब इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन टॉम्ब। आर यू गेटिंग बच्चे? इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन टॉम्ब। इज दैट फाइन? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो लोदी टॉम्ब प्लस शेरशाह टॉम्ब प्लस हुमायूं's टॉम्ब प्लस इतिमदौला's टॉम्ब, अगर इन सारे फीचर को मिला दें तो दैट वुड बी ताजमहल। सो ताजमहल इज नथिंग बट द इवोल्यूशन रिप्रेजेंटेड, इवोल्यूशन है ना बच्चे? इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन टॉम्ब। Then we can add next point. It was constructed in the memory of his wife Arjumand Banu Begum. It was constructed in the memory of his wife, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज। अर्जुमंद बानो बेगम मोती मस्जिद, मोती महल, ओके। अर्जुमंद बानो बेगम और मुमताज महल। Fine. It was constructed in the memory of his wife Arjumand Bano Begum and Mumtaz, Arjumand Bano Begum or Mumtaz Mahal. Then we can also mention Taj was called Rauja e Manawwara. Taj Mahal was called Rauja e Manawwara. Taj Mahal was called Rauja e Manawwara. Taj Mahal was called Rauja e Manawwara. The meaning of this was illuminated tomb. The meaning of this was illuminated tomb. Illuminated tomb. Rauja e Manawwara. Taj Mahal is also called in the contemporary books Rauza e Manawwara. इसका ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में illuminated tomb. Right? Illuminated tomb. And we can add the architect of Taj Mahal was Ustad Ahmad Lahori.
उस्ताद अहमद लाहौरी and Ustad Isa Khan. Architect of Taj Mahal was Ustad Ahmad Lahori and Ustad Isa Khan. आर्किटेक्ट कौन थे ताजमहल के? उस्ताद अहमद लाहौरी एंड ईसा खान. But initially it was believed that some Italian and the French architect was used. Some Italian and French architect was also used. Some Italian and French architects were also used. Italian and French architect. And the name of the Italian architect was Geronimo. Geronimo, Italian architect, Geronimo. Right, but now we don't accept this Italian and French architect. We believe that it was Ustad Ahmad Lahori and Isa Khan. Ustad Ahmad Lahori and Isa Khan. These two are the main architect. And then we can also mention that the calligrapher was Amanat Khan. Who was the calligrapher? Who was the calligrapher? Who was the calligrapher? Amanat Khan. Who was the calligrapher? Amanat Khan. फाइन. तो 1930 से पहले बहुत सारे इटालियन और फ्रेंच नाम बताए जाते थे, बट वी डोंट एक्सेप्ट इट नाउ. नाउ वी कंसीडर दैट उस्ताद अहमद लाहौरी एंड ईसा खान, दे वर द आर्किटेक्ट एंड द कैलीग्राफर वाज अमानत खान. कैलीग्राफर वाज अमानत खान. मुमताज का दूसरा नाम था बच्चे अर्जुमंद बानो बेगम. दीक्षा मुमताज महल का ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम. फाइन. नाउ व्हेन यू सी, you can say Taj Mahal. When you can see Taj Mahal, you will see, right? So there were many structure, like it was called finial. It was called finial. It was called onion shaped dome. Onion shaped dome. It is also called Amrudi dome. Amrudi dome. Then below finial, above dome, you can see lotus decoration. You can see lotus decoration. ये डोम किस तरह का था? अनियन शेप्ड या अमरूदी डोम. अनियन शेप्ड और अमरूदी डोम. है ना, अमरूदी डोम. Then below the dome you have drum. This structure is called drum. This structure is called drum. Below the dome, this structure is called drum. Right.
Then you have Char Bagh. You have Char Bagh. You have Minar. You have Minar. Then you have spandrel, upper panel decoration. This decoration is called spandrel. Lower panel decoration, it is called dado. Lower panel decoration is called dado. Then this is called chhatri or kiosk. Right. Is that fine? Are you getting it? I said सबसे ऊपर में है फीनियल, सबसे ऊपर में है फीनियल. क्राउनिंग एलिमेंट ऑफ ताज, द क्राउनिंग एलिमेंट ऑफ ताज इज कॉल्ड फीनियल. फीनियल के नीचे है लोटस डेकोरेशन, उसके नीचे है ओनियन, प्याज के शेप का, अनियन के शेप का डोम, जिसको अमरूदी डोम भी कहते हैं, और उसके नीचे है ड्रम. चारों बगल ये छतरी है, फिर उसके पीछे गुलदस्ता है, फिर ये मीनार है, और ये जो डेकोरेशन है ऊपर वाला जो पैनल है इसको स्पैंड्रल कहते हैं, जो नीचे वाले पैनल में डेकोरेशन इसको डैडो कहते हैं. और चार बाग स्टाइल तो है ही, व्हाइट मार्बल है, छतरी और कियोस्क, KIOSKS. इज दैट फाइन? एटलीस्ट कम से कम इतने आपको रहना चाहिए. कैलीग्राफी तो है ही वॉल पर, ये व्हाइट मार्बल है, इज दैट फाइन? बच्चे आर यू आर यू कंफर्टेबल विथ नंबर 1 फीनियल? क्या क्या फीचर होगा? फीनियल, देन लोटस डेकोरेशन, अनियन शेप डोम, ड्रम, छतरी, गुलदस्ता, मीनार, स्पैंड्रल, चार बाग स्टाइल, डैडो. These are some features, some components. फाइन. और बहुत सारी कहानियां भी हैं बच्चे कि 22 साल लगे, जिन्होंने बनाया उनके हाथ काट दिया गया. बहुत सारी कहानियां हैं, तो हम लोग उन कहानियों में नहीं जाते. जो बेसिक चीजें हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा. एंड इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुगल. फाइन, डन. Then we can mention that in 1638 he shifted his capital to Delhi. We can add Shah Jahan. Right, in 1638 shifted his capital. He shifted his capital to Delhi. And in Delhi he constructed what is called
शाहजहानाबाद, 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 राइट, शाहजहानाबाद, फाइन। एंड इन शाहजहानाबाद, he was known for constructing Lal Killa, he was known for constructing Red Fort, लाल किला जिसको बोलते हैं। आगरा से ये दिल्ली आ गए, रेड फोर्ट बनवाया। रेड फोर्ट में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, मयूर सिंहासन है, दीवाने आम हैं, दीवाने खास है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। एंड इन दीवाने खास, रेड फोर्ट में बच्चे एक स्ट्रक्चर है दीवाने खास, और दीवाने खास में एक चीज लिखी हुई है, समथिंग रिटन इन दीवाने खास, समथिंग रिटन इन दीवाने खास बाय अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का एक कुछ पंक्ति लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? वेरी इंपॉर्टेंट। दीवाने खास में, रेड फोर्ट में अमीर खुसरो का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दीवाने खास में क्या लिखा हुआ है? वो क्या लिखा हुआ है बच्चे दीवाने खास में? क्या लिखा हुआ है दीवाने खास में? अमीर खुसरो का स्टेटमेंट, इफ देर बी ए पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। अगर कहीं स्वर्ग है तो इधर ही है। सो वी कैन मेंशन दैट इन दीवाने खास देर इज ए स्टेटमेंट ऑफ अमीर खुसरो, if there be a paradise on earth, if there be a paradise on earth, it is this, it is this, it is this। अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। ये याद रखेंगे कि ये रेड फोर्ट के दीवाने खास पर लिखा हुआ है, दीवाने खास पर लिखा हुआ है, राइट। और रेड फोर्ट में ही पीकॉक थ्रोन भी था, जिसको बाद में नादिर शाह ने लूट लिया। फाइन। देन इन दिल्ली देयर वाज ए बिग मॉस्क ऑल्सो ही कंस्ट्रक्टेड, बिग मॉस्क ऑल्सो ही कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड जामा मस्जिद। बिग मॉस्क ही कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड जामा मस्जिद। दिल्ली में ए बिग मॉस्क ही कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इज कॉल्ड जामा मस्जिद। इट्स ए बिग मॉस्क विथ 3 गेट्स, है ना। तो शाहजहां का पीरियड जाना जाता है मस्जिद के लिए भी। एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जामा मस्जिद। So you have gates, you have main entrance, you have this main entrance, right? Then you have this angan called sahan, right? Then you have tank, you have mihrab, you have qibla, you have minar, right? So this is the structure of Jama Masjid.
and this part is called Qibla Liwan. Qibla Liwan. This, the main part, Qibla Liwan. So what is Qibla Liwan? The wall which is facing what? In the direction of Makkah is called Qibla Liwan. लिवान कहते हैं दीवाल को. लिवान इज दीवाल, वॉल. तो जो मक्का के तरफ जो वॉल होता है उसको कहते हैं किबला लिवान. तो ये जनरल स्ट्रक्चर है, प्लान है जामा मस्जिद का. यस, जामा मस्जिद दिल्ली. Fine. So Shahjahan was known for Taj. Shahjahan was known for right, mosque. Shahjahan was known for right. So Shahjahan was known for all this structure. And his period is right. His period is known for big mosque, big forts, and the great Taj. Done. है ना? So Indo-Islamic architecture at its climax, and then after that we have Aurangzeb's period. Right, you will see this period was a period of decline. Aurangzeb's period was a period of decline. He also constructed a tomb called Rabia-ud-Dawrani's tomb. He is also known for a tomb called Bibi ka Maqbara. Bibi ka Maqbara. And also known as Rabia-ud-Dawrani. Dawrani का मकबरा. Rabia-ud-Dawrani's tomb. Right, so it was a poor copy of Taj Mahal. It is called second Taj Mahal. ये बहुत ही घटिया नकल है, बहुत ही छोटा है. लगता है जैसे इनको मोहब्बत नहीं थी. बीबी का मकबरा है ना, लगता है कि बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं थी बीबी से. बीबी का मकबरा और रबिया-उद-दौरानी का मकबरा. बट इट इज कॉल्ड सेकेंड ताज. इट इज इन औरंगाबाद. वेयर इट इज इन औरंगाबाद. It is called Taj Mahal of South or second Taj. है ना, छोटा मोटा बना दिया, केवल खुश करने के लिए बना दिया. इसमें कोई ब्यूटी नहीं है, बहुत ही घटिया ताज है ये, बहुत ही घटिया ताज है. Then you also have Moti Masjid Delhi in this period. You have Moti Masjid Delhi. You also have Badsahi Mosque. Badsahi Mosque in Lahore. लेकिन
औरंगजेब के पीरियड में स्ट्रक्चर में डिक्लाइन देखा गया। औरंगजेब के पीरियड में स्ट्रक्चर में वो बात नहीं थी। बीबी का मकबरा इज इन औरंगाबाद, औरंगाबाद। तो औरंगजेब ने सोचा कि मैं भी बना दूं कुछ अपनी बीबी के लिए, लेकिन पैसा तो था नहीं। फाइन। सो बीबी का मकबरा और रबिया उद्दौरानी का मकबरा इन औरंगाबाद इज कंसीडर्ड एज द कॉपी ऑफ ताज, बट इट इज नॉट ए गुड कॉपी ऑफ ताज, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। यस, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। बीबी का मकबरा। इज दैट फाइन? So now I hope you have some idea like development, how Mughal architecture. तो मुगल आर्किटेक्चर में हम लोगों ने बच्चे आज क्या क्या देखा? मुगल आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बाबर और हुमायूं के पीरियड में कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ। देन शेर शाह यू कैनॉट कंसीडर एज मुगल आर्किटेक्चर, इट वॉज एक्चुअली ए सूर आर्किटेक्चर, बट शेरशाह के पीरियड में कुछ डेवलपमेंट हुआ। एंड देन यू हैव नोटिस्ड अकबर्स पीरियड, जहांगीर्स पीरियड एंड शाहजहां's पीरियड. These three, like you can say, these three you will see the development, major development, and the best period is this. Best period is this, and then you will see after Shahjahan, Aurangzeb period, you will see decline. Right, decline. Aurangzeb's period decline. Is that done? So, are you now comfortable with Mughal architecture? You have some features and then you have some development. Yes. Any question you have? We have to add some small portion and then we will take up Mughal, right? We will take up sculpture. So, any question, bache? Fine. Okay, then we will continue. We will finish it in the next session and then we will continue with sculpture. Garden tomb is tomb which was constructed in garden. जो बाग में garden बनाया जाए. Fine. Thank you. Thank you.